नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो आपकी किस्मत बदल सकता है, आपकी पहचान बदल सकता है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वह शब्द है एकाग्रता। आप बोलिए, मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूँ। दोस्तों, दुनिया में प्रतिभा की कमी नहीं है, दुनिया में संसाधनों की भी कमी नहीं है। अगर किसी चीज की कमी है तो वह है ध्यान की, फोकस की, एकाग्रता की। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है लेकिन बहुत कम हासिल कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान हर जगह है सिवाय उसके लक्ष्य के। जब मैं छोटा था तो एक दिन एक बूढ़े शिक्षक को देखा। उन्होंने एक लेंस लिया और धूप में उसके नीचे एक कागज को रखा। कुछ मिनट बाद उस कागज से धुआं निकलने लगा। मैं हैरान था। मैंने पूछा, सर यह कैसे हुआ? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा सूरज रोज चमकता है, लेकिन जब उसकी किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तब आग पैदा होती है। दोस्तों, यही आपके जिंदगी का भी नियम है। आपके अंदर भी ऊर्जा है, आपके अंदर भी प्रतिभा है, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा इधर उधर बिखरी हुई है तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। जब आपकी पूरी ताकत एक दिशा में लगेगी तब सफलता की आग जलेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ा चोर कौन है? कोई बोलेगा जेब कतरा, कोई बोलेगा भ्रष्टाचार, कोई बोलेगा डकैत। नहीं दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ा चोर डिस्ट्रक्शन है। ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन, रील्स, फालतू की बहसें, दूसरों की राय, ये सब आपके सपनों की चोरी कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि चोर बाहर नहीं है। चोर आपका जेब नहीं काट रहा, चोर आपका भविष्य काट रहा है। एक लड़का पढ़ने बैठा। माँ ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? लड़का बोला, बहुत बढ़िया। माँ ने देखा किताब खुली है लेकिन मोबाइल भी साथ में है। माँ बोली, क्या पढ़ रहे हो? लड़का बोला, माँ मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ। माँ ने कहा, अच्छा क्या? लड़का ने कहा, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी इंस्टाग्राम, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा यूट्यूब और थोड़ा सपना कि मैं टॉपर बन जाऊं। दोस्तों, यही हमारी हालत है। हम चाहते रिजल्ट अर्जुन जैसा लेकिन ध्यान बंदर जैसा। हम चाहते सफलता पहाड़ जैसा लेकिन ध्यान रेत जैसा। महाभारत का वह दृश्य याद कीजिए। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या दिख रहा है? किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कहा पंछी दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पंछी की आंख दिखाई दे रही है। यही फर्क है। साधारण लोगों को सब चीज दिखता है, साधारण लोग हर चीज देखते हैं, असाधारण लोग केवल लक्ष्य देखते हैं। दोस्तों, अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग चमत्कार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सफलता रातों रात मिल जाए, रातों रात करोड़पति बन जाएं, रातों रात प्रसिद्धि मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती हैं, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल आता है। और इस पूरी प्रक्रिया का नाम है एकाग्रता और निरंतरता। एक गांव में एक लड़का रहता था। घर में पैसे नहीं थे, जूते फटे हुए थे, कई बार भूखा सोता था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपना।
वह रोज स्कूल जाने के लिए 8 किलोमीटर पैदल चलता था। लोग हंसते थे, तू क्या बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए। उसने केवल लक्ष्य देखा। सालों बाद वही लड़का अधिकारी बना। जब वह लड़का लौटा तो वहीं लोग उसके स्वागत में खड़े थे। दोस्तों, जब आप सफल हो जाते हैं तो दुनिया आपकी कहानी सुनाना चाहती है, लेकिन संघर्ष के समय दुनिया आपकी मजाक उड़ाती है। इसलिए लोगों की आवाज से ज्यादा आप अपने लक्ष्य की आवाज सुनिए। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी अपनी क्षमता को कभी पहचान ही न पाना है। कई लोग पूरी जिंदगी यह जाने बिना चले जाते हैं कि वे क्या बन सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान हर चीज पर था, खुद पर नहीं था। जंगल में जब शेर शिकार करता है तो केवल एक शिकार पर नजर रखता है। वह हर हिरण के पीछे नहीं भागता। अगर वह ऐसा करेगा तो भूखा रह जाएगा। लेकिन इंसान क्या करता है? आज यह करना है, कल यह करना है और अंत में कुछ भी नहीं कर पाता। एक बूढ़ा व्यक्ति अस्पताल में था। उसकी जिंदगी के अंतिम दिन थे। किसी ने उससे पूछा, आपको सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे इस बात का पछतावा नहीं कि मैं हार गया। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने पूरे जीवन कभी पूरी ताकत से कोशिश नहीं की। दोस्तों, यह वाक्य सुनकर मेरी रूह कांप गई। कल्पना कीजिए, अगर जिंदगी के अंतिम दिन आपको पता चले कि आप और बेहतर कर सकते थे, आप और ऊंचा उड़ सकते थे, लेकिन आपने ध्यान भटका दिया, तो उससे बड़ा कोई दर्द नहीं है। आज प्रॉमिस करो, मैं बहानों का गुलाम नहीं बनूंगा। अब मैं अपने सपनों का मालिक बनूंगा। अब मैं अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहूंगा, क्योंकि एकाग्रता जितनी पैनी होगी, सफलता उतनी बड़ी होगी। याद रखिए, जब दुनिया सो रही होती है तो फोकस्ड इंसान अपने सपनों को जगाए रखता है। सफलता पहले आपके विचारों में जन्म लेती है, फिर आपके विश्वास में बढ़ती है, फिर आपकी आदतों में ढलती है और अंत में आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का फ्यूल क्या है? इस पूरी यात्रा का ईंधन क्या है? एकाग्रता। एक गांव में एक व्यक्ति था। उसे पानी की बहुत जरूरत थी। उसने कुआं खोदना शुरू किया। 10 फीट खोदा, पानी नहीं मिला। 15 फीट खोदा, पानी नहीं मिला। फिर दूसरी जगह चला गया, 20 फीट खोदा। फिर दूसरी जगह चला गया, 20 फीट खोदा, फिर भी पानी नहीं मिला। वह पूरे साल मेहनत करता रहा, एक बूंद पानी नहीं मिली। उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति रहता था। उसने एक जगह पर 50 फीट खुदाई की और पानी का झरना फूट पड़ा। दोस्तों, बहुत सारे लोग पहले आदमी जैसे होते हैं। आज एक बिजनेस, कल दूसरा बिजनेस। आज एक लक्ष्य, कल दूसरा लक्ष्य। आज एक सपना, कल दूसरा सपना, और फिर शिकायत करते हैं कि सफलता नहीं मिली। सफलता का रहस्य है गहराई में जाओ, बार बार दिशा मत बदलो। आज रात सोने से पहले खुद से पूछना,
क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं अपना समय सही जगह लगा रहा हूँ? क्या मेरा फोकस मेरे सपने जितना बड़ा है? अगर जवाब नहीं है तो चिंता मत करो। आज से बदल जाओ, अभी से बदल जाओ, यहीं से बदल जाओ। दोस्तों, जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे, जब हालात आपके खिलाफ हों, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब असफलता आपका रास्ता रोके, तब अपने दिल से कहना, मैं अर्जुन हूँ, मेरी नजर केवल लक्ष्य पर है। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने ध्यान को जीत लेता है वह अपनी तकदीर को भी जीत लेता है। सपनों को बचा कर रखिए, फोकस को मजबूत रखिए, क्योंकि एकाग्रता जितनी पैनी होगी, सफलता उतनी बड़ी होगी।